नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल में। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट पर एक अच्छा कॉर्पस बने और आपको एक निश्चित पेंशन मिले, तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस मीन्स नेशनल पेंशन सिस्टम। आइए जानते हैं एनपीएस क्या है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है और इसमें कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, कितना इसमें टैक्स बच सकता है, और अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 5000 रुपीज पर मंथ जमा करता हूं तो मेरा रिटायरमेंट पर कितना कॉर्पस बनेगा और इसमें कितनी पेंशन मिलेगी अगर मैं 5000 रुपीज जमा करता हूं तो, एंड अगर मैं विड्रॉल करता हूं या एग्जिट होता हूं तो उसके नियम के बारे में भी आज समझेंगे। सो आइए प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। पहले समझते हैं एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है। ये भारत सरकार द्वारा एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, हर व्यक्ति को अपने नौकरी के समय पर जो जॉब कर रहे हैं या फिर वो बिजनेस कर रहे हैं उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा अगर वो अपना पैसा जमा करते हैं तो उसके साथ उसे रिटायरमेंट पर एक अच्छा कॉर्पस बना के देना और निश्चित पेंशन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सो टैक्स सेविंग के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। ये एक एनपीएस एक मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी इसमें मिलने वाला रिटर्न पहले से तय नहीं होता बल्कि मार्केट के प्रदर्शन के ऊपर निर्भर करता है। इसको पेंशन फंड हाउस, प्रोफेशनल पेंशन फंड हाउस है, वो इसको मैनेज करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए अभी हम समझते हैं कि एनपीएस अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है। सो इसको कोई भी भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या वो सैलरी क्लास हो या प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब है, इसको कोई भी ओपन कर सकता है। इसमें उम्र जो है मिनिमम 18 ईयर से 70 ईयर के बीच में उम्र होनी चाहिए और इसको एनआरआई भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? इससे अकाउंट दो प्रकार के होते हैं इसमें। पहला टियर 1, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आपका रिटायरमेंट पर आपका टैक्स सेविंग। ये मुख्यतः रिटायरमेंट अकाउंट है जिसमें आपको टैक्स सेविंग और पेंशन भी इसमें मिलती है। ये 60 साल की उम्र तक लॉक रहता है, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ आंशिक निकासी इसमें आप कर सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स में इसमें छूट मिलती है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। टियर 2 अकाउंट होता है, ये एक ओपन सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है। इसे आप तभी खोल सकते हैं जब आपके पास टियर 1 अकाउंट हो, पहले से एक्टिव है टियर 1, तभी आप इसको ओपन कर पाएंगे। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। जैसे टियर 1 में लॉकिंग पीरियड था, 60 साल तक उसका लॉक रहता है वो अकाउंट। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे पैसा आप निकाल सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है। इसको कोई भी सामान्य नागरिक खोल सकता है, लेकिन इसमें टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं बिकॉज सिंस इट इज मार्केट लिंक इन स्कीम। साधारण शब्दों में अगर हम समझाएं तो अगर आपका मकसद टैक्स सेव करना है और रिटायरमेंट फंड बनाना है तो आपका पूरा ध्यान टियर 1 अकाउंट पर होना चाहिए। अब एनपीएस कहाँ इन्वेस्ट होता है, एनपीएस का पैसा, इसके बारे में जानते हैं। तो एनपीएस आपको 4 एसेट क्लास में निवेश किया जाता है। पहला इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अल्टरनेटिव एसेट्स। इसमें दो विकल्प होते हैं, ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस मींस एसेट एलोकेशन आपके उम्र के अनुसार स्वतः बदलता रहता है। एक्टिव चॉइस में आप स्वयं तय करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में जाए, कितना बॉन्ड्स में रहे और कितना पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाए। एनपीएस से टैक्स कैसे बचाए, आइए इस बारे में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस वीडियो का, आप कृपया ध्यान से सुनिए। एनपीएस में टैक्स बचाने का इसको टैक्स बचाने का बेस्ट ऑप्शन कहा जाता है और इसमें 3 अलग अलग सेक्शंस में छूट मिलती है। पहला है 80CC D1, सेकंड है 80CC D1B। पहला सेक्शन है 80CC D1, ये आपकी अपनी बेसिक सैलरी का 10% तक का इन्वेस्ट कवर करता है, जो 1.5 लाख की ओवरऑल 80C लिमिट का हिस्सा है। ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम पर ही एप्लीकेबल होता है। सेकंड सेक्शन है 80CC D1B,
ये एक मास्टर स्टॉक है, ये आपको 50,000 की एक्स्ट्रा छूट देता है। यस, आप 1.5 लाख जो आपका 80 सीसीडी में मिल रहा था, उसके अलावा 50,000 रुपए आपको 80 सीसीडी 1B में आपको मिलेगा, और ये एप्लीकेबल ओल्ड टैक्स रिजीम पर ही है। थर्ड ऑप्शन है 80 सीसीडी 2, ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बेनिफिट है। अगर आपकी कंपनी आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% तक एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है, तो यह राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। याद रखें, यह इकलौता ऐसा एनपीएस बेनिफिट है जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी पूरी तरह लागू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है एनपीएस का। अब समझते हैं कि अगर मैं 5,000 रुपीज, अगर आप 5,000 रुपीज प्रति मंथ जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। मान लेते हैं आपकी उम्र अभी 30 साल है, आप हर महीने 5,000 एनपीएस टीयर 1 में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपका 60 इयर्स जब कंप्लीट होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट के तकरीबन 30 साल पूरे हो जाएंगे। हम यहाँ एक मॉडरेट और रियलिस्टिक 10% का सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं, जबकि हिस्ट्री में अगर आप देखें तो 12 to 14% ही गया है, बट हम 10% का अनुमान के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। आइए देखते हैं कि 60 ईयर कंप्लीट करने पर आपके हाथ में कितना पेमेंट आएगा। आपका कुल इन्वेस्टमेंट 5,000 के अकॉर्डिंग अगर आप 30 इयर्स इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 18 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल जो गेन होगा वो तकरीबन 97 लाख का होगा, 96,96,000। सो 97 लाख के आसपास आपका इस पर गेन मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और आपका मेच्योरिटी का कॉर्पस इसमें जो बनेगा वो 1.15 करोड़ के आसपास होगा 10% के अकॉर्डिंग। अब नियमों के मुताबिक आप इस कुल कॉर्पस का 60% हिस्सा अगर लमसम कैश निकालते हैं, जो कि पूरी तरह टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपका 68.97 लाख सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी का 40% जो हिस्सा है वो आप एन्युटी यानी पेंशन प्लान में डालना होगा, ताकि उसको हर महीने रेगुलर इनकम मिल सके। एन्युटी का जो अमाउंट है 40%, वो 45,98,400 कंपनी के पास रहेगा। जिस भी कंपनी से आप ये इंश्योरेंस कंपनी के पास आप एन्युटी खरीदते हैं वहां पे रहेगा। अगर इस पर 6% की सालाना पेंशन दर भी मिले तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 23,000 पर मंथ आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। देखा आपने, इन्वेस्ट किया 5,000 और आपको अनुशासित रहते हुए अगर आप एक कंटिन्यूस 30 इयर्स के करते हैं तो आपको ये करोड़पति बना देता है, और आपको रिटायरमेंट के एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर आपको ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा। आइए जानते हैं टैक्स के अलावा एनपीएस अकाउंट के 5 सबसे बड़े फायदे क्या हैं। पहला, इसमें लोएस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट है। ये सबसे लोअर कॉस्ट पर कॉस्ट का प्रोडक्ट है। इसका जो मैनेजमेंट का जो चार्ज है वो 0.03% टू 0.09% के आसपास है। इसमें इक्विटी एक्सपोजर और शानदार रिटर्न है। आप चुन सकते हैं कि कितना पैसा आपका शेयर बाजार में जाएगा, अधिकतम 75% तक। पिछले कुछ साल में 12 to 14% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं, जो कि पीपीएफ और अदर एफडी एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छे हैं। इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपके बिग फंड हाउस लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, एलआईसी, आईसीआईसीआई इसको रेगुलेट करते हैं। बिग फंड हाउस इसको मैनेज करते हैं। पोर्टेबिलिटी की इसमें सुविधा है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं तो आप इसको पोर्टेबल करा सकते हैं, और इसमें लाइफ टाइम पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स लाइफ टाइम पेंशन आप ले सकते हैं। अब समझते हैं मैच्योरिटी ऑफ विड्रॉल्स के क्या रूल्स हैं। अगर आपकी उम्र 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है तो आप अपने कॉर्पस का 60% पैसा कैश में निकाल सकते हैं, तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। 40% आप एन्युटी खरीद सकते हैं। लेकिन रिसेंट में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स फ्लेक्सिबल किए हैं फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें आप अप टू 80%, अगर आपका कॉर्पस बड़ा है और आप अप टू 80% आप
एक मुश्त निकासी कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 20% आपका एन्युटी खरीदना आपके लिए अनिवार्य होगा। बट ध्यान रहे, आपका जो टैक्स का जो छूट होगा वो 60% कॉर्पस पे ही लागू होगा। अगर आपका फंड 8 लाख से कम बनता है तो आप 100% विड्रॉल कैश में निकाल सकते हैं, उसमें आपको पेंशन खरीदने की जरूरत नहीं है। प्री मैच्योर एग्जिट में अगर आप 60 साल से पहले अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो कम से कम 15 सालों तक आपको कंट्रीब्यूशन जारी रखना होगा। उसके बाद आप 20% फंड कैश में निकाल सकते हैं और 80% के ऊपर आपको पेंशन खरीदनी होगी। पार्सल विड्रॉ की सुविधा में आप अकाउंट खोलने के 3 साल बाद आप अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या बीमारी के गंभीर कारणों के लिए कुल योगदान का 25% हिस्सा निकाल सकते हैं, और ये आप पूरे लाइफ टाइम में आप 3 बार ऐसा कर सकते हैं। आज हमने एनपीएस के बारे में जाना। एनपीएस एक बेहतर विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो आप अधिक रिटर्न चाहते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट आप नियमित आमदनी चाहते हैं पेंशन के रूप में, तो आपके लिए बेहतर रिटर्न हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।